बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हम सभी गुरुमुख भाई बहन संतों की शरण में जाते हैं, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन संतों की शरण में जाने के बाद भी हम संतों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। जैसे हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि हम रामायण को बहुत मानते हैं, रामायण को बहुत मानते हैं, हमें पता है कि वो हमारा पूज्य ग्रंथ है, लेकिन रामायण को तो जानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं जानते। रामायण की नहीं जानते, यानी कि रामायण में जो लिखा हुआ है उसमें जो भगवान राम ने लीलाएं की हैं हम उनको नहीं ना जानते और न मानते। और आप सोचिए, जब हम रामायण की नहीं मानते, ऐसे ही हम गुरु की नहीं मानते, तो रामायण घर में रखने से कुछ मिलेगा? गुरु बनाने से हमें कोई फल की प्राप्ति होगी? कुछ भी तो नहीं। क्योंकि गुरु भक्ति ही परमात्मा से मिलाने का साधन है। एक भजन की लाइन मुझे याद आ रही है, गुरु कृपा से मिलता है परमात्मा। गुरु की शरण में आ जा, शुद्ध कर ले आत्मा। सिर्फ हमें परमात्मा अगर मिल सकता है तो गुरु की कृपा से मिल सकता है। गुरु की कृपा कब होती है? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और निरंतर उनकी सेवा भी करते हैं, तब गुरु की कृपा होती है। खाली नामदान लेने से गुरु की कृपा नहीं होती है, हमेशा याद रखना इस बात को। कभी इस भ्रम में मत रहना कि हमने नामदान ले लिया है तो हमारा कल्याण हो गया। कल्याण तब होगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलेंगे, गुरु के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलेंगे, गुरु की बताई हुई क्रियाओं को करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। वरना नामदान लेके बैठे रहना। जैसे एक व्यक्ति खाने के लिए भोजन तो उसके आगे आ गया, थाली उसके आगे आ गई, लेकिन उसने कर्म नहीं किया कि टुकड़ा तोड़ूं, मुंह में रखूं। मुंह में रख के भी पेट में नहीं जाएगा, फिर मुंह को चलाना पड़ता है, फिर सटकना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारे पेट की क्षुधा समाप्त होती है। तो खाली नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। नाम के साथ साथ हमें गुरु आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। और गुरु का आज्ञा का पालन वही करेगा जिसे अपने गुरु से प्रेम होगा, ये याद रखना है। जिसे अपने गुरु से प्रेम होगा। अब प्रेम कब होगा? जब मन में भक्ति जगेगी।
अब हम तो सोचते हैं कि गुरु बना लो, ऐसा बोलते हैं कि गुरु बना लेंगे तो कष्ट कम हो जाएगा। गुरु बनाने से कष्ट कम नहीं होते, कष्ट तो तब कम होते हैं जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। बार बार इसी बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें, क्योंकि हमने देखा है बहुत कम लोग गुरु की आज्ञा में चले गए, नाम दीक्षा लिए घर चले गए और फिर ऊट पटांग काम करते हैं, तो उन पे कभी गुरु की कृपा नहीं होती। और गुरु को बदनाम करते हैं कि यार ये मांस खा रहा है, ये अंडे खा रहा है, ये शराब पी रहा है, ये कैसे गुरु का चेला है, इसका गुरु भी ऐसे होगा। अब हमारे कर्मों के द्वारा हमारे गुरु पर भी उंगली उठाई जाए तो आप बतलाइए हम गुनाहगार हैं या नहीं? हमारे कर्म कट रहे हैं या कर्म और ज़्यादा बढ़ रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि जब गुरु नाम दीक्षा लो तो तब सोचो कि अब हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार ही जीवन को चलाना है, और अगर ऐसा करेंगे तो आपका सुख भी, आपका हर दुख भी फिर भगवान का हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार महर्षि नारद देव मन में आया कि भगवान विष्णु का मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, कोई नहीं। और पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, वैकुंठ धाम जाकर नमो नारायण हुआ, चरण स्पर्श हुआ। उसके बाद चर्चा छिड़ गई कि प्रभु बतलाइए मेरे से बड़ा भी कोई भक्त है इस दुनिया में आपका? भगवान समझ गए नारद को बहुत बड़ा अहंकार है, अपने सेवक होने का बहुत बड़ा अहंकार है, और इसका अहंकार अगर नहीं खत्म किया तो ये भी नरकों में चला जाएगा, देव ऋषि होते हुए भी नरकों में चला जाएगा, ब्रह्मा का पुत्र होते हुए भी नरकों में चला जाएगा। प्रभु को चिंता हो गई। प्रभु ने कहा नारद एक नगर है पृथ्वीलोक पर, वहां जाओ, उस नगर में फलानी गली में जाना, हो सकता है तुम्हें पता चल जाए कि तुमसे बड़ा कोई भक्त है या नहीं। जब भी समय मिल जाए चले जाना। नारद जी कहने लगे प्रभु मैं जैसे ही समय मिलेगा उस नगर में जरूर जाऊंगा। 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद नारद जी का उस नगर में जाना हुआ। नारायण नारायण करते हुए गली में गुजर रहे थे, प्रातः काल का समय था। एक बुढ़िया अम्मा करीब 60-70 साल की होगी, वो सिर पर मैला उठाकर महलों की तरफ से आ रही थी। मैला समझते हो ना? पहले जब राजे महाराजाओं का वक्त हुआ करता था तो महलों में लैट्रिन हुआ करती थी, जिनको खड़ी लैट्रिन, खुड्डी वाली लैट्रिन बोलते थे। अब तो फ्लश की हो गई, टैंक में सब मलबा चला जाता है। जब भंगी उठाने आया करता था तो वो अम्मा इसी काम को करती थी। वो महलों में जाती थी और राजा के बच्चों का, राजा का, उनका सबका मलबा खुड्डियों में से निकाल कर टोकरे में भरकर और बाहर कूड़े पर डाल दिया करती थी। उसका नित्य नियम था ये, दोनों टाइम वो सफाई करती थी। अब प्रातः काल का समय था, नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं और वो भंगन उधर से वो मैले का टोकरा भरा हुआ लेकर आ रही है। और देखिए क्या संयोग बनता है कि नारद जी जैसे पास में आए, उस भंगन ने वो टोकरा उसी कूड़ी पर डाला जहाँ हमेशा डालती थी, और क्या बोला, प्रभु अर्पण। क्या कहा? प्रभु अर्पण। अब नारद जी ने सुना, देखा, नारद जी को बड़ा क्रोध आया। सुबह सुबह भगवान को लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मेवे मिष्टान चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्यों से पूजा करते हैं। ये बुढ़िया को देखो कितनी मूर्ख है,
भगवान को सुबह सुबह क्या अर्पण कर रही है? लोगों की लैट्रिन, लोगों की गंदगी। नारद जी जब मन में सोचा कि ये लोगों की टट्टियां उठा उठाकर और प्रभु को अर्पण कर रही है, तो नारद जी को बहुत क्रोध आया और वो उस बुढ़िया अम्मा के पास गए कि अम्मा, और एक तमाचा मारा। बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। एक तमाचा लगते उसने कहा प्रभु अर्पण, वो तमाचा भी कह दिया प्रभु अर्पण, और वहां से मुंह मोड़कर बुढ़िया महलों की तरफ चली गई। और नारद जी को क्रोध आ गया कि अब नहीं जाता इससे आगे, मैं वापस चलता हूँ, और सीधे बैकुंठ धाम फिर पहुंच गए। बैकुंठ धाम जब पहुंचे, जब द्वार पर पहुंचे, अंदर से इजाजत ली, अंदर से आज्ञा मिल गई कि आ जाओ नारद आ जाओ। तो क्या देखते हैं, भगवान के मुंह पर 5 उंगलियां छपी हुई हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा, याद रखना, आप मंदिर भी जाते हो तो सबसे पहले मंदिर में जाने पर आपकी नज़र भगवान के चेहरे पर ही जाती हो, चेहरे के बाद फिर चरणों पर। और नारद जी की दृष्टि भी जब भगवान के चेहरे पर पड़ी तो क्या देखते हैं, 5 उंगली छपी हुई है, 5। नारद ने पूछा प्रभु, ये आपके मुंह पर 5 उंगली कैसी लगी हुई हैं? किसकी मजाल हो गई जो आपके मुंह पर तमाचा मार सके? प्रभु हंसे, मुस्कुराए, कहने लगे वाह नारद वाह, पहले मारता है और फिर पूछता है। पहले तो मार दिया और अब पूछ रहा है कि किसने मारा है। कि प्रभु मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं? मैं आपका इतना प्रिय भक्त, 24 घंटे में आपके नाम का सुमरन करता हूं, भला मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी? ना ना ना, कभी नहीं हो सकता कि नारद ऐसा हो गया है। जो वो बंधन थी ना, जो मैला डाल रही थी, वो मेरी बहुत प्रिय भगत है। उसने जब से गुरु दीक्षा ली है ना, उसने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ मुझे अर्पण करके करती है। वो खाना खाती है तो प्रभु अर्पण, प्रभु भोजन कर लीजिए। पानी पीती है तो प्रभु भोजन, पानी पी लीजिए। कपड़े पहनती है तो प्रभु कपड़े पहन लीजिए। सोती है तो प्रभु सो जाइए। चलती है तो प्रभु चलिए। उसके जीवन में एक भी काम ऐसा नहीं है जिसे वो अपने लिए करती हो। वो समस्त काम मुझे अर्पण करती है। वो मैला लाती है तो मुझसे कहती है कि चलो प्रभु मैला लेने चल रहे हैं, और डालती है तो मैला भी मुझे अर्पण करती है। और तुमने जब उसे तमाचा मारा तो उसने वो तमाचा भी मुझे अर्पण कर दिया, तो वो तो मुझे लगना ही था, उसे थोड़ी लगना था। ये होती है भक्ति। हम करते हैं अपना सब कुछ अर्पण भगवान को? नहीं करते। सिर्फ झूठ बोलते हैं हम, झूठ। भगवान के चरणों में खड़े होकर आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वाह, तन भी भगवान का कह रहे हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। और जरा भगवान कह दो, जरा ला 5-10 हज़ार रुपये की सेवा करनी है, हवा खुशक हो जाएगा। जब गुरुजी बोल देते हैं ना कि फलानी सेवा करनी है, गुरुजी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो पैसे आ ही नहीं रहे। वाह, कहना बड़ा सरल है और करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो कह रहे हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अबे जब भैया तेरा तुझको अर्पण है तो तू अपना क्यों बनाए बैठा है? ये शरीर भी तेरा है क्या? ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है जिसे तू अपना मान के बैठा है, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। कभी एक दिन भी कहता है कि भगवान तेरा शरीर है, प्रभु इसमें को बुखार हो गया है, प्रभु आप ठीक हो जाइए? कभी कहता है क्या? मुझे बुखार हो गया है, मुझे फलानी बीमारी हो गई है,
मैं खाना खा, कोई आ जाए फ़ोन भी आ जाए, कोई डायरेक्ट भी आ जाए, क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई खाना खा रहा हूँ। कभी ये कहते हो कि अपने भगवान को खाना खिला रहा हूँ? सब संपत्ति को खुद की मान के बैठे हो, इसीलिए तो दुख है। क्योंकि जब हम संपत्ति के मालिक हम बनेंगे तो सुख दुख के मालिक भी हमें बनना पड़ेगा। और जब संपत्ति के मालिक हम उसको बना कर रखेंगे, उस भगवान को बना कर रखेंगे, उस गुरु महाराज को बना कर रखेंगे, तो फिर सुख और दुख भी उस गुरु महाराज को ही प्राप्त होगा। हमें कोई टेंशन नहीं होगी, ना हमें सुख में और ना हमें दुख में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे लिए सब एक समान एक दिन है, सब समान दिन हो या रात। इसलिए प्यारे भक्तों, आपसे हमारा सत्संग के माध्यम से यही कहना है कि जैसे हम बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो उसे अर्पण करके देखो। वरना ये शब्द बोलने बंद कर दो और बोलना शुरू करो तन मन धन सब कुछ है मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा और मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। या फिर ये लाइन कहनी शुरू करो। भगवान से झूठ मत बोलो, भगवान को रमाओ मत। भगवान को नादान बच्चा नहीं है, ये तुम्हारी बातों में आ जाएगा। छल और कपट से भक्ति कभी स्वीकार नहीं करता प्रभु। रामायण में कहा है तुलसीदास जी, निर्मल मन जन मोहे अति पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जो निर्मल मन से मेरी भक्ति करता है वो ही मुझे पा सकता है। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, जो छल से मेरी भक्ति करता है वो मुझे पसंद नहीं है। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, भगवान को पसंद नहीं है छल कपट। और हम छल कपट के बिना बाजी नहीं आते। हम तो मंदिरों में दर्शन करने भी जाएंगे तो वहाँ भी छल कपट, लाइन में लगते हुए बेइज्जती लगती है। सोचेंगे वीआईपी बन के जाएं, भगवान के चरणों में भी वीआईपी। वाह! आप कभी नंगली दरबार देखिए, नंगली दरबार में कोई वीआईपी नहीं है, वहाँ सब एक समान है, सबके लिए एक ही नियम है। मैं किसी की निंदा और बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने देखा है। मैं महाकालेश्वर गया, वहाँ भी वीआईपी टिकट। मैं ओमकारेश्वर गया, वहाँ भी वीआईपी टिकट। मैं भीमाशंकर गया, वहाँ भी वीआईपी टिकट। मैं त्र्यंबकेश्वर गया, वहाँ भी वीआईपी टिकट। मैंने जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ देखा, सब जगह वीआईपी टिकट की सुविधा है। मरने में भी वीआईपी टिकट ले लेना। हम तो तब जाने जब दर्शन में वीआईपी टिकट ले रहे हो, तो मरने में भी वीआईपी टिकट ही लेना। एक गुरु दरबार हमारा नंगली साहिब ऐसा स्थान है जहाँ चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे भिक्षा मांगने वाला ही क्यों ना हो, सबको एक समान ही दर्शन होंगे, एक ही लाइन के द्वारा दर्शन होंगे, एक साथ ही दर्शन होंगे। भोजन किसी ने लाखों रुपया दान किया हो या किसी ने 1 रुपया भी दान ना किया हो, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। वहीं अमीर खा रहा है तो वहीं गरीब खा रहा है। आजकल के पंडितों ने, आजकल की व्यवस्थाओं ने धर्म को भी बेचना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर भी बिजनेस चल रहा है, वीआईपी टिकट। वाह! और उन टिकटों को फिर हम खरीदते भी हैं। मैं खुद जितनी यात्राएं मैंने की हैं, मैं हर जगह लाइन में लगकर दर्शन किया, चाहे मुझे 4 घंटे क्यों ना लगे हो। मैं जब महाकालेश्वर गया तो करीब 3.5-4 घंटे में मेरा नंबर आया, लेकिन लाइन से दर्शन किया। ओमकारेश्वर गया, वहाँ भी दर्शन इसी प्रकार किए। भीमाशंकर गया तो वहाँ तो 5-6 घंटों में नंबर आया। वहाँ मैंने खुद देखा कि वहाँ पुजारी, जो वहाँ पंडित लोग थे, वो किसी से 500 रुपये ले रहे हैं, किसी से 1100 रुपये ले रहे हैं, और सहज में लाइन में से निकाला और अंदर भेज दिया।
वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर बड़ा दिल में दुख हुआ। भगवान भी क्या सोचते हो, भगवान के दरबार में भी जाकर बेईमान, अरे अगर तुम्हें दान करना ही है तो वैसी दान पेटियां रखी होती हैं, डाल दो ना उसमें, नाम क्यों कर रहे हो? कहने का मेरा भाव आपसे भी यही है कि जो कर्म करो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान को अर्पण करके करो। सोना है तो भगवान को सुलाओ, खाना है तो भगवान को खिलाओ, नहाना है तो भगवान को नहलाओ। कभी ये मत कहो मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ना कहो, सब उसको अर्पण। और देखना फिर आपके जीवन में कभी दुख लेस मात्र को भी नहीं आएगा। आज के इस सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।